चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनपीओ का इलस्ट्रेशन। सेकंड इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कॉन्सेप्ट समझने की, जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलिए तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स को पहले समझ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है, तो इसलिए हमें इसके नीचे ईयर एंडेड वगैरह कुछ लिखना नहीं होता है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट हेडिंग डालते हैं। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं इसकी, और फिर उसमें पर्टिकुलर अमाउंट्स लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस पीडी। इस बैलेंस पीडी का मतलब क्या है? इस बैलेंस पीडी का मतलब होता है, एक मिनट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखते हैं, क्रेडिट और डेबिट साइड लिखते हैं, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर और अमाउंट हम लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी किस चीज़ का? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का। हमारे पास जितनी भी अमाउंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में दे रखी होती है, पहले हम उसका बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है वो लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर हमें बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करनी होती है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। किसका? क्लोजिंग क्लोजिंग एडवांस का। क्लोजिंग एडवांस हमारी यहाँ आती है। इसके बाद दूसरी साइड में देखें तो पहले होती है ओपनिंग एडवांस, फिर उसके बाद रिसीव्ड एंड पेमेंट में जितना भी अमाउंट हमें मिला होता है वो, और यहाँ पे हमारा होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट। हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का। अब जो जो चीज़ें इसमें हमारे पास गिवन होती हैं वो चीज़ें हम डाल देते हैं। इसको याद करने का तरीका है आपका, यहाँ पे दोनों साइड में ओपनिंग है, यहाँ दोनों साइड में क्लोजिंग है। बस फर्क कितना है, यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यहाँ ओपनिंग एडवांस और यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस है। सब्सक्रिप्शन की एंट्री जब हम करते हैं तो वो क्या होती है? सब्सक्रिप्शन की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन तो यहाँ आ गया, तो ये वाली साइड बाय में आएगी कैश। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम लिखते हैं जितना भी अमाउंट हमें कैश में मिला है, उस एंट्री से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ है, ये हमारा हो गया। इसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें ये नहीं बनाना। वैसे तो मैं प्रेफर करूंगा कि जब भी सब्सक्रिप्शन का कोई टॉपिक फंसे तो उसको आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट से सॉल्व करें, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है। अगर आप ये अकाउंट ना बनाना चाहें तो आप ये स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसमें यहाँ दे रखा है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे इस साल में मेरी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको मैं यहाँ देखूंगा लास्ट में, मतलब मार्च 31 मार्च को देखूंगा। प्रीवियस ईयर की 31 मार्च को मेरे क्या ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास क्या मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग थी और क्या एडवांस था। अगर यहाँ पे कोई एडवांस मिला है इस साल तो डेफिनेटली इस साल का होगा, इसलिए मैं उसको बोलता हूँ ओपनिंग एडवांस। तो उसको हम अमाउंट में प्लस कर देते हैं। और यहाँ अगर 31 मार्च को मेरा कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है तो वो इसका होगा, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बचती है वो यहाँ जाके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाती है, जो बिलोंग करती है इस ईयर को। तो इसलिए मैं उसे कर देता हूँ माइनस। नेक्स्ट ईयर में जाएं, अगर यहाँ मुझे कुछ एडवांस मिला है तो इसका मतलब वो किस ईयर का है? वो इस ईयर का है, जिसको मैं बोलता हूँ क्लोजिंग एडवांस। यहाँ देखते हैं पूरे साल में कितना एडवांस मिला है, वो यहाँ इस डेट को देखते हैं। जितना एडवांस मिला होता है इस साल का वो रेफर करता है सेकंड ईयर से, मतलब नेक्स्ट ईयर से, तो हम उसको माइनस कर देते हैं, इसलिए क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। अगर मेरा कुछ अमाउंट इस साल नहीं मिला, पेंडिंग रह गया, तो वो अमाउंट है तो इसी साल का। इसमें अगर मेरा कुछ अमाउंट था जो मुझे नहीं मिला, वो आउटस्टैंडिंग है कब तक? एंड तक। तो उसको मैं कहता हूँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और उसको मैं इसमें प्लस कर देता हूँ क्योंकि वो अमाउंट इसी ईयर को रेफर करता था। ये समझने के बाद आपको ये पता चल गया मुझे कौन सा अमाउंट माइनस करना है कौन सा प्लस करना है। उसको मैंने दे दिया कि स्टेटमेंट का रूप, कि भाई जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिला है उसके अंदर से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमें माइनस कर देनी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देनी है, और उसमें से माइनस कर देना क्या है? क्लोजिंग एडवांस, और ओपनिंग एडवांस उसमें प्लस कर देना। तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो हमें ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये था इसका पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कॉन्सेप्ट।
अब जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब हमें चलना चाहिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम अपने क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग 2020 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है कैश में? 4200, सॉरी 42,000 है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये बना लिया मैंने अमाउंट का कॉलम, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट एंड फॉर द पर्टिकुलर्स। फटाफट आप भी ऐसा ही एक कॉलम क्रिएट कर लें। कॉलम नहीं, मेरा मतलब एक फॉर्मेट बना लें। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड ये वाली, डेबिट साइड पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अब हमारे पास जो जो चीज़ें होती हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बीडी, बीडी। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यहाँ पे बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और यहाँ पे हमारा आता है बाय बैलेंस सी डी। अब यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा हमारा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखनी है हमें, यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस और यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस और यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी और यहाँ पे हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी हमें कैश में मिला। तो अभी कैश में कितना मिला था? मैंने जो रेड से लिखा है ये सिर्फ आपको याद करने के लिए रखना है, बाकी आपको जो ब्लैक से है पेपर में वही लिखना है। अगर आपने रेड वाला भी लिख दिया तो भाई नंबर कट जाएंगे, ठीक है, आईसीआई इस बात के नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिला? 42,000। 42,000 हमें कैश रिसीव हुआ है, ठीक है जी, ये पता चल गया। आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट आप इस तरीके से पूरा प्रॉपर बनाइएगा, डबल लाइन यहाँ पे। मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, एडजस्ट कर लेना समझने के लिए। चलो जी, ये पता चल गया। इसके बाद क्या क्या चीज़ें गिवन है? इसमें कह रहा है इंक्लूड है, इसी अमाउंट के अंदर इंक्लूड है कितना? 1600 रुपये तो है 2019 का। 1600 रुपये 2019 का है, मतलब ये पुराना आउटस्टैंडिंग रहा था जो इस साल मिला है। तो मतलब ये यहाँ शुरू में क्या हो गया? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। नोट्स में जाते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ था तो यहाँ मैंने डाल दिया 1600। चलो जी, उसके बाद कहता है 600 रुपये मिले हुए 2021 के लिए, ये एडवांस है, आने वाले साल का एडवांस। अगर ये आने वाले साल का एडवांस है तो इसे मैं किस में डालूँ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में? यहाँ पे हर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, हमने जो नोट्स में पढ़ी थी ये इस वाले स्टेटमेंट को, क्लोजिंग एडवांस कहाँ पे है? नेक्स्ट ईयर में मिला है तो वो क्लोजिंग एडवांस होता है। अगर मुझे ओपनिंग एडवांस कहाँ होता है? जब यहाँ मिला होता है इस साल का, इस साल मिला है आने वाले ईयर का, तो एक क्लोजिंग एडवांस है। तो ये क्लोजिंग एडवांस है। चलो जी, इसे हम क्लोजिंग एडवांस में डाल देंगे। क्लोजिंग एडवांस ये रहा 600 रुपये, मैंने यहाँ डाल दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद क्लोजिंग एडवांस तक हो गया और कह रहा है इतना रुपये अभी भी बाकी है मिलना 2020 में। तो मतलब यह है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। चलो जी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डाल देते हैं। अरे नोट्स पे आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3000। अब टोटल कर लेते हैं बैलेंसिंग। ये हमें है नहीं तो हम इसको फिल नहीं करेंगे, पेपर में इसको लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो ही हम डालेंगे। मैंने पूरा फॉर्मेट इसलिए बनाया ताकि आपको याद हो जाए। चलो जी, अब बैलेंसिंग फिगर करके हम ये वाला अमाउंट निकालते हैं क्या आता है। चलिए निकालते हैं। इसका टोटल कीजिए कितना आ रहा है। इसका टोटल हो गया क्रेडिट साइड का तो ये हो गया, और डेबिट साइड का टोटल हो गया ये 1600 और 600 2200 हो जाएगा।
1600 और 600 2200। अब इसमें से 2200 माइनस कर दो, आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 4500 में से 2200 गए 42800, 42800। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट आएगा वो आ गया 42800, ये अमाउंट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ टोटल आ जाएगा, टोटल कितना? 45000, 45000। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व कॉन्सेप्ट के साथ साथ। अब इसका आंसर हम एक बार मैच कर लें इससे, चाहो तो मैच कर लो, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। इसने स्टेटमेंट बना करा, ये देखो स्टेटमेंट से कितना आ रहा है इसका भी, इतना ही आया 4288, सॉरी 42800। और हमारा क्या आया है? ओहो, ये रहा 42800, यही आया आंसर मैच। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के साथ बने रहो।